हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। राम मंदिर का निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा है कि अयोध्या में 3 मंजिला राम मंदिर का भूतल का निर्माण इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। पीटीआई के अनुसार नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगले साल 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्राण प्रतिष्ठा के से संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अब तक की अंतिम तारीख नहीं बताया है। तो वो जो राम मंदिर बनकर निर्माण हुआ है, तैयार हुआ है, वो जनवरी से पूजन के लिए तैयार हो जाएगा। पूजा करने के लिए सभी के लिए मंदिर का पट खोल दिया जाएगा ताकि सभी श्रद्धालु जाके पूजा कर सकते हैं। ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, अभी जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर न्यू जर्सी अमेरिका में है। अभी बन के तैयार हुआ है। वहाँ भी तैयार हुआ है, या तो प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा या हो चुका है, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात है, मैं वीडियो भी बनाई हूँ कि वहाँ सबसे बड़ा मंदिर न्यू जर्सी अमेरिका में, और मंदिर बनाया जाता है हर जगह। जो जहाँ जिस धर्म के रहते हैं वहाँ पर मंदिर बनाते हैं। अगर मुसलमान रहते हैं तो मस्जिद बनता है, अगर हिंदू वहाँ रहते हैं तो मंदिर बनता है। तो हर जगह बनता है। आपके कंट्री में, पाकिस्तान में ही लोग पागलों की तरह ये क्यों बना, मंदिर को तोड़ते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ जो जिस धर्म का है वो मंदिर बनना है, मंदिर बनता है। जहाँ है मस्जिद बनना है, मस्जिद वहाँ बनता है। जहाँ चर्च बनना है चर्च, जहाँ गुरुद्वारा बनना है गुरुद्वारा। हर कंट्री में, दुनिया के किसी कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में भी आप देखिए, दुबई में बना, तो इस तरह हर जगह बनता है। तो ये भव्य राम मंदिर है, राम जी का मंदिर है। अयोध्या में रामचंद्र जी का जन्म स्थल है अयोध्या नगरी। तो वहाँ पर बन के तैयार है और जनवरी में इसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। क्या फलस्तीन हिंदू मुल्क है, गैर मुस्लिम मुल्क है? मुझे इस चीज़ का जवाब दे। नहीं है ना। फलस्तीन के लिए आवाज चाहिए। क्या अब वो पाकिस्तान मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। इंसानियत का फैक्टर, फिर वही बात आई थी, इंसानियत का फैक्टर फर्स्ट है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है पीएम मोदी के नारे लगा रही है, ठीक है। तो जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ ये बातें करते हैं कि मुस्लिम्स के लिए काम नहीं हो रहा है इंडिया में। ऐसे नहीं है, मुस्लिम्स के लिए भी काफ़ी काम हो रहा है इंडिया में। और इनफैक्ट यहाँ के लोग जो है इंडिया जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कितना काम वहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बात फजूल है क्या नहीं कि यार आप इंडिया के ऊपर प्रमोट करो। जाहिर सी बात है, एक तो वो वहाँ के पीएम है और उनका रिलीजन हिंदू रिलीजन है, तो उन्होंने ज़्यादातर उन्हीं को प्रमोट करना है। लेकिन वो फेयर लेके जा रहे हैं, वो मुस्लिम के साथ भी फेयर है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सुब्रा। टीम गई है, उन्होंने जाके देखा कि उनका कल्चर कैसा है, ठीक है। वो कैसे अपने कल्चर को आगे रखते हैं, ना कि वो ये देखते हैं कि कोई मुसलमान आ रहे हैं, कोई हिंदू आ रहा है, कोई क्रिश्चियन आ रहा है। वो सिर्फ इस चीज़ को आगे रखते हैं कि इंसानियत का मुद्दा है। इंसान तो है ना, कम से कम हमारे पास आया तो हम अपना कल्चर दिखाएं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि सब कॉन्टिनेंट से देखा जाए अगर तो हमें कदीम तरीन मंदिर, कदीम तरीन उनका कल्चर ही है, ठीक है। तो अगर सब कॉन्टिनेंट से देखा जाए, जब पाको हिंद था, ठीक है, तो तब से एक कल्चर चलता आ रहा है, ठीक है। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान जब पार्टीशन के बाद अलग हुआ, पाकिस्तान का भी वही कल्चर था, ठीक है। जो मुसलमान उनका भी वही कल्चर था। उन्होंने उस कल्चर को अपनाया नहीं, उन्होंने उस कल्चर को कहते हैं ना बैक एंड पे रख दिया, पीछे छोड़ दिया। जबकि उसके बरक्स अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने आज भी वो अपना वही कल्चर रखा हुआ है, वही उसी कल्चर को अपना रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हम जैसे कहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी रहती है, मंदिर वगैरह है। यहाँ पर टेम्पल्स की बात की जाए, साथ में दुबई की बात की जाए, वहाँ पर भी सबसे बड़ा टेम्पल मौजूद है। अमेरिका की बात की जाए, वहाँ पर भी टेम्पल मौजूद है। मतलब ऐसी सारी नॉन हिंदू स्टेट्स के अंदर टेम्पल्स मौजूद है। उनकी बड़ी जबरदस्त तरीके से कह लें कि एक किस्म की लोग उसको देखने जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने जाते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो जैसे ही लोग समझ रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हिंदुओं के लिए सिर्फ वहाँ पर काम करें, मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं हो रहा। देखिए, मैं इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि अगर किसी इस्लामी मुल्क में, नॉन मुस्लिम मुल्क में या इस्लामिक मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में अगर मंदिर है तो क्या है, इसमें कोई जुर्म तो नहीं है, ठीक है। हम अगर बात करें इंडिया में,
इंडिया नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, हमारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक, तो वहाँ पे भी तो मस्जिदें हैं, ठीक है। वहाँ पे जो मुसलमान है, इंडियन मुस्लिम जो है, वो भी तो अपनी इबादत फ़राइज़ देते हैं ना, अंजाम देते हैं अपनी वहाँ पे, ठीक है। तो इसी के बड़ा अगर बात करूँ कि जो अगर इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे अगर टेम्पल है या चर्च है या गुरुद्वारा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर देखिए हम पाकिस्तान अगर एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम्स है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के भी तो कुछ राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हमें पढ़ाए जाते हैं, तो फिर हम कैसे उनके ऊपर अमल ना करें, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है अपनी इबादत के सिलसिले में, तो फिर जो माइनॉरिटीज़ है उनको क्यों रोक टोक, ठीक है। अब यहाँ पे किसी क्रिश्चियन के ऊपर रुकावट करें, लेकिन जरा वाला लोग यही समझते हैं कि वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद, और अब जाहिर सी बात है जब मंदिर बनेगा इतना बड़ा, उसकी इनॉग्रेशन की जाएगी, तो हिंदुओं को फायदा होगा, मुस्लिम्स को क्या फायदा है। देखिए एक टूरिस्ट पॉइंट बनेगा, आप उस मुल्क में रहते हैं, आप उस मुल्क का हिस्सेदार हैं। आप छोड़े टूरिस्ट पॉइंट एक बड़ी साइड पर रखिए, आप इस पॉइंट को आगे रखें कि हिंदुओं के लिए मंदिर बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने तो फलस्तीन के लिए भी बात उठाई, वो किसी ने क्यों देखा? क्या फलस्तीन हिंदू मुल्क है, गैर मुस्लिम मुल्क है? मुझे इस चीज़ का जवाब दें, नहीं है ना। फलस्तीन के लिए उन्होंने आवाज़, क्या अब वो पाकिस्तान मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, इंसानियत का फैक्टर, फिर वही बात आई थी, इंसानियत का फैक्टर फर्स्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद माइनॉरिटीज़ के नज़र डालें, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर हम बात करें कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। वहाँ पे कितने मुसलमान हैं जो अपने मस्जिदों में जाके इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं कहते कि जी हमें यहाँ पे हकूक़ नहीं मिल रहे? पाकिस्तान में क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे हकूक़ नहीं मिले? जरा वाला वाक़या में हम एक छोटे से मुद्दे पे जी इन्होंने ऐसे कह लें कि जी एक गुस्ताखी की है, ठीक है। हम जाके वहाँ पे आग लगा देते हैं, ठीक है। कोई हिंदू आ जाए तो उनके मंदिर डिमोलिश कर देते हैं, ठीक है। हिंदुओं की बात करें, उनके मंदिर डिमोलिश करते हैं, क्यों? अगर वही माइनॉरिटीज़ मिल के आपके इबादत गाह के ऊपर आवाज़ उठाए, तो आप कहेंगे जी कत्ल है, जो वाजिबुल कत्ल है, इनका कत्ल कर देना चाहिए, तो उनकी इबादत को आप अहम ही उंगली उठा लो। अगर आप कहते हो कि हमारे रिलीजियस पॉइंट को ना छेड़ा जाए, हमारे इबादत की जगह को ना छेड़ा जाए, तो कैसे फिर आप उनकी इबादत की जगह को छेड़ दो? मेरे पॉइंट ऑफ मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको तंग नहीं कर रहा आपकी इबादत में, तो आप भी उनको तंग ना करें उनकी इबादत में, ठीक है। आप अपनी नमाज पढ़ते हैं, कोई आपको रोकता नहीं। जाहिर सी बात है वो अपने रिलीजन को लेके काफ़ी सीरियस हैं, और हमें कोई राइट नहीं है कि हम उनके रिलीजन पे बात करें। अगर वो इनॉग्रेशन रख रहे हैं तो नो डाउट कि आप देख लें, अगर मोदी खुद आ रहे हैं तो कोई छोटा मंदिर तो नहीं होगा, वो मे भी कोई ख़ास चीज़ हो या कोई ख़ास बात हो, या उस मंदिर को किसी नए तरीके से बनाया हो, कुछ भी हो सकता है ना, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता। PM मोदी आपको पता उनकी खुद इनॉग्रेशन करने आएंगे, तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए भी और PM मोदी के लिए भी। हम भी अब देखते हैं 24 में है, तो हम भी वेट करते हैं कि यार क्या ऐसा खास है इसमें कि जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। हिंदू रिलीजन है तो उन्होंने ज़्यादातर उन्हीं को प्रमोट करना है, लेकिन वो फेयर लेके चल रहे हैं, वो मुस्लिम्स के साथ भी फेयर है। हम देखना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम दूसरे कल्चर की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर वो एक और टेम्पल इंक्रीज करना चाह रहे हैं अपने मजहब से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए बात डेफिनेटली अच्छी है कि वो अपने मुल्क में रहकर अपने रिलीजन, अपने बिलीफ्स को कितना स्ट्रॉन्ग रखते हैं। साथ में इसकी जो इनॉग्रेशन है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को दिया उन्होंने कि आप इसको प्राण प्रतिष्ठा में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे। मोदी जी 140 से 150 करोड़ जो भारतीय हैं सबके प्रधानमंत्री, वो सभी धर्म का, सभी का आदर और इज्जत करते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो हमारे मंदिर को या हमारे मस्जिद को वो नहीं, वो सबके लिए प्रधानमंत्री, सबका प्रधानमंत्री। तो इसीलिए वो आएंगे और लगता है प्राण प्रतिष्ठा जो होगा उसमें वो भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और सभी श्रद्धालुओं के लिए ये फिर मंदिर खोल दिया जाएगा। ये आपको अगर अच्छा लगे मेरा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।